नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं पता है आपको? है ना? आप लोग ज़रूर नवरात्रि मनाते हो और आप लोग कुछ आप में से व्रत भी रखते हैं, घर में भी सबके व्रत रखा जाता है ना? हम 9 दिन तक इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपको सही से जो रीज़न है इसका वो नहीं पता होगा, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो, है ना? इसका सही रीज़न क्या है कि दुर्गा देवी ने 9 दिन तक राक्षस महिषासुर के साथ युद्ध किया था, ठीक है? क्योंकि राक्षस ने उस पर हमला किया था, तो वो उसके साथ लड़ती रही 9 दिन तक, और 9वें दिन उसकी जीत हुई, उसने उसको मार दिया राक्षस को। तो जब देवी दुर्गा की जीत की जो जश्न मनाया जाता है ना, वही नवरात्रि है। 9 दिन का मतलब उसकी 9 अलग अलग शक्तियाँ होती हैं 9 दिन, और 9 दिन तक वो लड़ती है। उस जीत की खुशी में जो दिन मनाए जाते हैं ना, वो नवरात्रि हैं। और दूसरा होता है कि हिंदू मान्यता के हिसाब से हमारा जो नया साल भी अभी शुरू होता है, हमारी फसल जैसे नई फसल आती है इस टाइम, ठीक है? और एक हमारी जो ऋतु है ना, जो मौसम बदलता है, वो भी इसी टाइम बदलता है। हम सर्दी से गर्मी की साइड बढ़ते हैं, तो सर्दियों में हमारा भोजन करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हम बहुत हैवी भोजन खाते हैं सर्दियों में, ठीक है ना? और गर्मियों में हम हल्का भोजन खाते हैं। तो गर्मी के लिए अपने शरीर को तैयार करना हल्के भोजन के लिए हम बीच में 9 दिन व्रत रखते हैं। कोई मतलब हल्का खाना खाता है, कोई पूरे तरीके से व्रत रखता है, कोई किसी तरीके से, मतलब अपनी बॉडी को तैयार करते हैं हम मेंटली और फिजिकली, ताकि हम तैयार हो जाएं अगली मौसम को अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। उस मौसम में, एक मौसम से दूसरे मौसम में जब जाता है ना, मौसम चेंज होता है, तो शरीर को भी थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है, तो वो अपने आप को रेडी करता है इसी हिसाब से, ठीक है? तो वो रेडी करने के लिए उसको हम व्रत रखते हैं या हल्का खाना खाते हैं, ताकि वो हमारा शरीर उसी हिसाब से बिल्कुल तैयार हो जाए कि हाँ, अब हमें गर्मी 6 महीने गर्मी के सहन करने हैं। तो अपनी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए ये चेंज होता है। साथ साथ में इसमें धार्मिक उससे देखा जाए तो ये हमारी अच्छाई की बुराई पे जीत है, अधर्म पे धर्म की जीत है, ठीक है? क्योंकि देवी दुर्गा माता ने जो लड़ाई लड़ी वो एक मतलब अधर्मी के साथ लड़ी थी, ठीक है? और वो उसने युद्ध किया अच्छे से, और जब उसकी जीत हुई तो उसने बुराई को ख़त्म कर दिया था। तो इसलिए इसको हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और जो देवी माता की 9 जो उसके स्वरूप हैं ना, 9 दिन तक, उसमें सबसे पहले होती है शैलपुत्री, ठीक है? वो हिमालय की बेटी, शैलपुत्री हिमालय की बेटी होती है, और वो शक्ति और साहस का प्रतीक है। आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। फिर आती है, दूसरे दिन आती है ब्रह्मचारिणी, जिसको हम तपस्या और संयम की देवी मानते हैं। फिर आती है चंद्र घंटा, जो शांति का प्रतीक है, जो बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। कुष्मांडा, जिसमें कुष्मांडा मतलब कुष्मांडा का अर्थ से ही समझो आप, उस ऊर्जा जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी, अच्छी एनर्जी का प्रतीक, ठीक है? स्कंद माता, स्कंद माता का मतलब होता है परिवार और संतान से जुड़ा हुआ, ठीक है? आपके परिवार और आपकी संतान मतलब आपके बच्चों को वो करती हैं, मतलब उनसे जुड़ने से आप अपने परिवार और बच्चों के बारे में, उसके बारे में मतलब उसका ध्यान रखना, उनके बारे में सोचना, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके सारे जब आप उसकी पूरी जीवनी पढ़ो ना स्कंद माता की, तो उसमें सारी यही चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको। फिर है कत्यानी, ठीक है? ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य क्या होता है समझते हो ना? पवित्रता, ठीक है? तो उसके बाद में आपकी आती है काल रात्रि। काल रात्रि का है संकट दूर करना, सारे आपके जितने भी कष्ट होते हैं वो काल रात्रि की पूजा करने से आपको उनमें हेल्प मिलती है। महागौरी, महागौरी इसका तो नाम से ही समझ जाओगे। महागौरी क्या होता है? सुंदरता और साथ में पवित्रता, ठीक है? सुंदरता के साथ साथ प्योरिटी। सिद्धि, सिद्धि यात्री,
सिद्धि यात्री होता है जो सिद्धियों और सफलता का प्रतीक होती है, जिसमें आपको सारी तरह से जीवन में सब तरह से आपकी हर चीज़ में आपको सफलता मिले। उसकी पूजा करते हो आप, तो आपको वो एनर्जी मिलती है। आप उस एनर्जी के बारे में आप सोचते हो या सेलिब्रेट करते हो, जिससे आपको सफलता मिलती है। ये सारी एनर्जी होती हैं, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ की पूजा करते हो ना, वो एनर्जी होती है। उस एनर्जी को आप ग्रहण करते हो। जब हम पूजा करते हैं ना, हम एनर्जी ग्रहण करते हैं, और वही एनर्जी फिर हमें आगे काम आती है। उसी एनर्जी का यूज हम अपनी लाइफ में करते हैं। इसीलिए पूजा करने का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पूजा करने की यही है कि आप एक अच्छी एनर्जी ग्रहण करते हो पूजा करते टाइम। वो एनर्जी अलग अलग तरह की होती है। जिस हिसाब से आप जिस चीज़ की पूजा करते हो, वैसी ही एनर्जी आपको मिलती है। इसीलिए देवी शक्ति की पूजा करते हैं हम। और नई ऋतु का आगमन होता है ना, व्रत शरीर को सही रखने के लिए किया जाता है, ताकि हमारा बॉडी उसी हिसाब से आगे के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए, है ना। और भोजन में बदलाव होता है। भोजन में बदलाव का मतलब है कि हमारा खाने पीने का जो हम खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं ना, वो चेंज आ जाता है। जैसे सर्दियों में हम अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, वो तो सबको ही पता है, किसी को बताने की इसमें ज़रूरत है नहीं कि सर्दियों में हम क्या खाते हैं अलग से, और गर्मी में हम क्या खाने लग जाते हैं, है ना। हमारी सारी चीज़ों में थोड़ा सा चेंज आ जाता है ना। जैसे गर्मियों में हम ठंडी चीज़ें, ठंडी लस्सी पीते हैं, दही खाते हैं। सर्दी में हम गर्म दूध का प्रयोग करते हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ठंडी तासीर की चीज़ें खाई जाती हैं गर्मी में, और गर्म तासीर की आयुर्वेद में आप जब जाते हो ना, तो आपको पता चलता है कि इन चीज़ों में गर्म तासीर की चीज़ें सर्दी में खाते हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे शरीर को, और ठंडी तासीर की चीज़ें गर्मी में खाते हैं ताकि हमें लू ना लगे या हमें गर्मी ना लगे हमारी शरीर को तो फिर हर तरह की चीज़ों से हमें ही बचाना होता है ना। तो इसलिए जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं, वैसी एनर्जी शरीर को मिलती है, और वही एनर्जी फिर हमें आगे काम करती है। तो वो एनर्जी तब हमें मिलेगी जब हमें इस चीज़ का पता होगा कि अब मौसम ऐसा है, तो हमें कौन सी एनर्जी लेनी है ना। इस बदलाव के जो ये चेंज का समय है, इस समय को सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रों में। 9 दिन तक जब हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं, तो हमारा शरीर उसके हिसाब से तैयार हो जाता है अगले मौसम को सहन करने के लिए, या अगले मौसम में अच्छे से काम करने के लिए। तो इसलिए नवरात्रों का महत्व हमारी लाइफ में है। और साथ में हमें इससे बहुत सारी मतलब अच्छी एनर्जियों का, जो दुर्गा माता के रूप में अलग अलग तरह की एनर्जी 9 दिन तक मिलती है, वो एक अलग चीज़ है। साथ में हमारी बॉडी तैयार, शरीर हमारा, बॉडी हमारी काम करने के लिए, आगे के लिए गर्मी सहन करने के लिए तैयार होती है, वो अलग चीज़ है। आज के लोग जैसे तरीके से जो टर्म्स यूज की जाती है, डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। डिटॉक्स तो समझते हो ना, ज़रूर समझते होगे डिटॉक्स को तो आप लोग, है ना। तो क्योंकि डिटॉक्स तभी होती है जब आप शरीर को थोड़ा सा टाइम देते हो, उसको अपने पेट को थोड़ा सा खाली रखते हो, है ना। तो वो भी सारी चीज़ें मतलब इसमें काम करती हैं इसी समय में। और साथ में आपके घर में नई फसल, जैसे अब आप लोगों को तो पता नहीं है फसल के बारे में, किसानों के जो बच्चे हैं उनको पता होगा, किसान के घर में नई फसल आती है इस टाइम, तो वो भी उसको भी सेलिब्रेट करते हैं वो। क्योंकि वो जो फसल कटती है ना, वो बिल्कुल उसकी बिकती है इस टाइम, और उसके घर में, किसानों के घर में पैसा आता है इस टाइम। जैसे आप लोगों के घर में सैलरी आती है ना, ऐसे ही समझो उनके घर में सैलरी आती है जो खेती करते हैं, ठीक है। तो वो भी सेलिब्रेशन है, अगली फसल के लिए वो तैयारी करते हैं, है ना, अगली बुआई करते हैं नई फसल की, तो ये सेलिब्रेशन होता है। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा भी ध्यान दो ना, तो ये समझ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन आज के बच्चे सोचते हैं बहुत मुश्किल है इसको समझना, नहीं, थोड़ा थोड़ा देखा करो। लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो बहुत आसान चीज़ें हैं। इनका रीज़न देखो, 3 रीज़न मिले आपको, है ना। दुर्गा माता की पूजा, देवियों के 9 रूप की पूजा। 9 रूप की पूजा इसलिए कि 9 दिन तक लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, है। अच्छाई की जीत की पूजा, ठीक है। और दूसरा, अपने शरीर के बदलाव को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये सब किया जाता है, ताकि हम आगे के लिए बढ़िया से अच्छे से तैयार रहें। गर्मी को हमें कैसे सहन करना है,
है ना। और आपके दूसरी फिर फसल नहीं आती है ना। नया साल शुरू होता है इसी वीक में, तो कितने सारे रीजन हो गए। आपको 2-3 भी रीजन पता हो ना, तब भी आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे नवरात्रों का ज्ञान है। पर आगे ठीक का है। और बता ये दूंगी चीज़ें आगे कोई का। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे एग्ज़ाम में आएंगी कि नहीं आएंगी। आपको कुछ चीज़ें वैसे भी अगर पता हो ना कि पीछे से किस चीज़ का क्या हमारा जीवन में क्या चल रहा है और ये क्यों मनाया जाता है और ये कब आया कब गया, है ना, उसको बिल्कुल ऐसे अंधेरे में मत रहने दो, उसके बारे में ज़रूर जानो। ज्ञान अगर तुम्हें होगा तो तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आता है अपने जीवन में। ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ इस चीज़ का मुझे पता है। आप दो और भी किसी को बताओगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे पता है। ज़्यादातर लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। कुछ तो लोग मेरी व्रत भी मम्मी। रखते हैं पूजा भी करते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वो ना एक दूसरे की देखा देखी सिर्फ उसको मतलब चल रहे हैं उस रास्ते पे, लेकिन क्यों चल रहे हैं और क्या हो रहा है उसके बारे में वो ध्यान नहीं देते। तो वो देना चाहिए, चाहे आप व्रत करो या ना करो, वो आपका अपना मैटर है। किसी से होता है, कोई नहीं करता, कोई किसी तरह से पूजा करता है, कोई किसी तरह से, कोई कंपल्सन नहीं है किसी पे भी, कोई कंडीशंस नहीं है। सिर्फ आप मन से उस चीज़ को मानो और उस चीज़ को जानो। ठीक है, जब मन से आपने जान लिया और मान लिया ना तो सब चीज़ें सही हो जाती हैं। आप उस चीज़ का रिस्पेक्ट करो। जो भी त्यौहार आपके सामने आता है, जो भी रिचुअल्स हमारे हैं, उनका रिस्पेक्ट करो और उनके बारे में जानो ज़रूर कि ये हम क्यों मना रहे हैं और क्या है इसका सिस्टम, कब क्यों शुरू हुई ये चीज़ें। ठीक है, इतना भी अगर पता है ना तो आपके मन में अच्छी एनर्जी अपने आप आ जाएगी। जब आप देवी माँ की, दुर्गा माँ की कहानी के बारे में आपको पता चल जाएगा तो आपको अपने आप एनर्जी अच्छी आ जाएगी। आप इतना सोचोगे उसके बारे में। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या सोचते हैं या उसका ज्ञान हमें होता है तो एनर्जी ऑटोमेटिक अच्छी आ जाती है। अच्छी चीज़ें पढ़ने से एनर्जी अच्छी अपने आप हो जाएगी, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। और एनर्जी अच्छी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ये तो आपको भी पता है कि जिस बंदे के अंदर एनर्जी अच्छी है तो उसकी सोच अच्छी है, और जिसकी सोच अच्छी है तो उसके काम अच्छे हैं, और जिसके काम अच्छे हैं वो अपने जीवन में सफल है। ठीक है, अच्छे काम करने वाला इंसान कभी भी असफल नहीं होता। ठीक है, सफल होने का मतलब यही नहीं है कि किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगला है, या जो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो ही खाली सफलता नहीं होती बच्चों। सफल होना मतलब एक अच्छा इंसान बनना, अच्छे काम करना। ठीक है, दूसरों के काम आना। ये सब चीज़ें अगर आपके पास है ना तो आपके पास सारी फैसिलिटी अपने आप आ जाएंगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो इंसान अच्छे काम करे और उसको भगवान किसी चीज़ की कमी छोड़े, कभी भी नहीं होता। इसलिए अपने इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखो। और आपको कुछ भी इस बारे में किसी को समझ ना आया या किसी को कुछ भी पूछना हो ना, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, कभी मत सोचना कि बार बार पूछने से मैं आपको कुछ बोलूँगी, अगर नहीं, चाहे आप इस तरह की चीज़ों के बारे में तो आप चाहे मुझे कितनी भी बार पूछो, मुझे अच्छा लगेगा। जो बच्चा क्वेश्चन करेगा ना, जो बच्चा पूछेगा कुछ अलग से बात, तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं उसको 2 बार और बताऊँगी, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ज़रूर सुना करो। आपको से 10 मिनट बात करती हूँ मैं, ठीक है ना। 10 मिनट के टॉपिक में आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप उसको सुनो, अच्छे से सुनो, और जो कुछ समझ नहीं आता उसको दोबारा से भी पूछो। और ये तो तुम्हारे चैनल पे भी होता है, वो चैनल तुम्हारा ही तो है ना। जीत क्रिएशन के नाम से जो चैनल है वो आप लोगों का ही है। उसमें आप मतलब अगर आप मुझे वैसे कॉल नहीं कर सकते तो आप उसमें वैसे भी पूछ सकते हो, कमेंट करके भी। ठीक है, कुछ भी। ओके, और उसको सबने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी वजह से अगर एक छोटी सी भी अच्छी बात, एक छोटी सी अच्छाई को फैलाने के लिए अगर एक छोटा सा काम तुम करना चाहते हो ना तो आप ज़रूर करो, क्योंकि आपके पैसे नहीं लग रहे उसमें। ठीक है, आप सिर्फ एक अच्छी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहे हो किसी की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। ओके,
क्योंकि आपको आपका एक सब्सक्राइब करने से उससे बहुत सारे लोग और जुड़ते हैं, ठीक है। जो जुड़ता है वो एक दो लाइन तो ज़रूर सुनता है ना। और बच्चे तो, खासकर बच्चे तो मैं हमें सबको ही चाहती हूँ कि ज़्यादातर बच्चे सुने, ठीक है। तो उससे फिर क्या होता है कि अच्छी, देखो बुराई फैलाने वाले तो बहुत होते हैं, है ना। बुराई बहुत जल्दी भी फैलती है, अच्छाई को फैलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और उसको थोड़ा सा मतलब उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है ना। लेकिन जब वो फैलती है ना, जिनके पास पहुंचती है, वहाँ फिर बहुत अच्छे से जम जाती है वो। इसलिए आप अच्छाई को आगे बढ़ाने में हर किसी की सहायता करो। किसी भी जगह पे जब आपको लगे ना कोई अच्छी चीज़ है ना, उसको आप ज़रूर हेल्प करो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको इस तरह की सब बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। और कभी भी आपको मेरे से बात करनी हो, आप बात कर सकते हो। ओके, थैंक यू।